अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 30वें रमज़ान का फुल रूटीन ब्लॉग। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए हमने अपने रमज़ान की फुल डे की क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या तैयारी की है। ये लास्ट रोज़ा था और कल ईद है, तो बस फिर हम सारी तैयारियों में लग गए थे कि पूरा घर क्लीन कर लूँ। और ये जो आजकल हस्बैंड जी ने बच्चों ने दुकान लगा रखी है कड़ों की, तो उसके चक्कर में मेरी घर की डीप क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी। और 2 दिन से तबीयत भी आपको पता ही है कि ख़राब थी मेरी, तो बस इसी वजह से घर की क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी। और जाले वगैरह, मिट्टी, सब चीज़ें इतनी हो गई थी, सिराना वगैरह सब गंदा हो रहा था। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी थी और मैंने वीडियो को डबल पे फास्ट कर दिया था कि जल्दी से ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बने। तो मैंने फास्ट कर दिया था इस वजह से वीडियो। और जाले वगैरह सभी इतने ज़्यादा आ चुके थे ना 2-3 दिन में कि बस पूछिए नहीं आप। मैं क्या ही बताऊँ आपको कि कितने ज़्यादा हो गए थे। देखिए मिट्टी आपको दिख ही रही होगी बाहर झड़ती हुई, तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई थी। और बस यही मेरा घर है, जैसा भी है अच्छा बुरा। और ये जो मैं जाले हटा रही थी, मिट्टी हटा रही थी, तो मुझे वैसे ही ज़ुकाम हो रहा था और इतनी ज़्यादा मिट्टी मेरे नाक में आ रही थी। तो फिर मैंने मास्क देखा और फिर मास्क लगाया। मास्क हाथ के नीचे ही रहते हैं 2-3, तो फिर मैंने मास्क लगाया। मैं वापस अपनी क्लीनिंग में लग गई। इधर मेरा बेटा भी आ गया था। इस वक्त टाइम हो रहा था दिन के 3। वो नहा के गया था, फिर भी इतनी बाहर गर्मी थी ना और इतनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, तो फिर वो आके दोबारा नहाया था। मैंने मना भी नहीं किया, मैंने कहा नहा लो बेटा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो हैं रोज़े से, माशाल्लाह उनके पूरे रोज़े चल रहे हैं, मेरे बेटे के बड़े वाले के और हस्बैंड जी के दोनों के पूरे रोज़े चल रहे हैं। मेरे तो बहुत कम हैं, बताने में भी मुझे शर्म आएगी, लेकिन क्या करूँ, मेरे हेल्थ का है और फिर प्रेगनेंसी है, तो फिर खाना भी ज़रूरी है। हालांकि मुझसे खाया कुछ नहीं जाता, लेकिन ये पानी में पीती रहती हूँ ना, क्योंकि मेरे हलक सूखते उल्टियाँ होती हैं, खुश्क होते ही हलक, तो बस इस वजह से मैं रोज़े नहीं रख पाई। वजह यही है, भूख तो बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन जब हलक सूखता है तो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। तो उधर मैंने सिराने की उधर सारी क्लीनिंग कर ली थी और इधर मैं आ गई थी किचन की तरफ। यही किचन है, यही रूम है, यही वॉशरूम है, सब यही है। आप दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह ताला तरक्की दे और हम अब भी अपना एक प्यारा सा आशियाना बनाएं। बहुत मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं अपनी ज़िंदगी में बस। बाकी यही है कि हस्बैंड जी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, बच्चे भी करते हैं, घर में बैठ के भी काम करवाते हैं, पैक करवाते हैं माल वगैरह। और ये मैंने माइक्रोवेव साफ़ कर लिया था और इसके ऊपर का कवर वगैरह, फ्रीज़ वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया था। और मैं डॉक्टर को भी दिखा के आई थी 2 दिन पहले, वो मैंने आपको बताना ही भूल गई। मेरी सोनोग्राफ़ी भी हुई थी, थर्ड लास्ट सोनोग्राफ़ी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए होती है या नहीं होती, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने और डॉक्टर जाने कि वो लास्ट में करवाएंगे। बाकी 3 सोनोग्राफ़ी मेरी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से सब कुछ सही आया है। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले से वज़न मेरा, तो मैं बहुत डर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही आया है। मैं सारी बोतलें वगैरह, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म छोटा है ना, तो आता नहीं है, तो ये चीज़ें मैंने ना चिली सॉस वगैरह और ये मेयोनीज़ वगैरह, रूह अफ़ज़ा, ये मैंने ना इधर एक ट्रे रख के इस पे ऑर्गेनाइज़ कर दी थी मेरे माइक्रोवेव पे। और इधर देखिए किचन की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि किचन की तो डेली ही डीप क्लीनिंग होती है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, वो डेली ही होती है। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैं आज कर रही थी, जो मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, वो वाली क्लीनिंग मैं अभी कर रही थी। बाकी की डेली मैं ऐसे ही कर देती हूँ, डब्बे वगैरह नहीं करती। फिर जो सामने होते हैं डब्बे, उनको मैं हफ्ते में 2-3 बार कर देती हूँ। और ये जो पूरी ही डीप क्लीनिंग, जो ये डब्बे धोना वगैरह, ये सब तो मैंने रमज़ान से पहले किए थे, तो इतने गंदे हुए भी नहीं थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये तेल था कप में और ये कप टूट गया था, तो मुझे इसको फेंकना भी था, तो मैं ये तेल छान नहीं थी। और ये सब मैंने कूड़े की थैली में डाल दिया था। मैं हमेशा कूड़ा थैली में ही डाल के फेंकती हूँ। गीला कूड़ा, जैसे गीला कचरा जो होता है उसको मैं अलग करती हूँ, और जो सूखा कचरा होता है उसको मैं हमेशा ही अलग करती हूँ। मैं कभी एक साथ गीला सूखा फेंकती नहीं हूँ।
अलग अलग ही करती हूँ और हमेशा थैली में फेंकती हूँ। मैं कभी भी ऐसे डस्टबिन में कचरा नहीं डालती, चाहे वो थोड़ी सी धूल मिट्टी क्यों ना हो। मैं हमेशा ही, मेरी आदत बनी हुई है, मैं थैली में ही करके फेंकती हूँ। और क्या बताऊँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से कल मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ही लो था और ज़ुकाम तो अभी भी है, कल भी था, लेकिन आप लोगों की दुआ से बीपी तो मेरा ठीक हो गया है। और कुछ फ़िक्र भी, हमारे को फ़िक्रात भी ऐसे लग जाते हैं कि हम अपने आप सही हो जाते हैं। मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी और कपड़े धोने थे थोड़े बहुत, तो बस फिर मैं ना अपनी बीमारी को भूल गई। और इधर मैंने मैदा रखी थी थोड़ी सी, तो वो भी मैंने जार में भर दी थी और ये सब एक एक करके मैं रख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखनी है। बाहर पता नहीं ईद है ना, तो सुबह तो बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब वॉइस ओवर भी करना ज़रूरी है, आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करना भी ज़रूरी था, तो बस मैंने कर दिया। और बाहर तो आप ये देखिए रात के 4-4 बजे तक मजमा लगा हुआ है, लगता ही नहीं है। अभी इस एरिया को देखिए आप, जहाँ एलईडी लगी है, एलईडी पूरी मेरी ख़राब हो चुकी है। इधर लाइट लगी है, एक एक्स्ट्रा गोला मैंने लटका रखा है यहाँ, ताकि ये ना रोशनी एक्स्ट्रा हो सके। ऊपर टीन का मकान है, हमारे यहाँ छत नहीं है दोस्तों, हमारे टीन का मकान है। और ये देखिए कितना गंदा हो रहा था, मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है। बेडशीट मैंने पलट के बिछा दी है। और ये देखिए बाहर एक मोकला है जिसमें से बिल्ली आ जाती है, तो मैंने इस वजह से यहाँ बुक लगाई हुई है। और फ्रेंड मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी माशाल्लाह से, और यहाँ बज चुके थे 4:30-1.5 घंटा लग गया था मुझे पूरी क्लीनिंग करने के लिए। और इधर बच्चों की फरमाइश थी, वो बाहर ही रोज़ा खुलने, जहाँ वो दुकान लगा रखी कि हमारे लिए वो मैक्रोनी बना के भेजना, वाइट सॉस वाली। तो बस मैंने यहाँ पानी बॉईल कर लिया था, मैक्रोनी डाल दी थी और 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। और ये बॉईल हो गई थी। इसके बाद हमने यहाँ बटर लेना था मुझे, लेकिन घर में कोई था नहीं, बटर घर में भी नहीं था, तो यहाँ मैंने देसी घी का ले लिया था, मतलब देसी घी ले लिया था बटर की जगह। और देसी घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें आधी प्याज डाल दी थी और इसको थोड़ा सा सौते कर लिया था, हल्का कच्चा भून लिया था इसको, हल्का सा ही, ज़्यादा आपको इसको बॉईल नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही। देखिए आप, जैसा कलर मेरे घर में यहाँ रहता है डिश में, वैसा ही कलर आपको भी रखना है। और ये देखिए फ्रेंड, कोई आइडिया बताइए ना कि मैं इस कढ़ाई को साफ़ कर सकूँ। मैं इतनी मांजती हूँ इसको, लेकिन एक बार ऑयल गर्म हुआ और ये पूरी काली हो जाती है। और मैंने इसमें डाल दी 2 चम्मच मैदा, और मैदा को हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है मैदा को, बिल्कुल हल्के से सोते करना है इसको। और मैंने इसके बाद ना इसमें वो डाल दिया था दूध, तो मैंने फ्रीज़ में ही रखा था दूध, तो मैंने दूध डाल दिया था। तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव दूध डाल दिया था, पहले थोड़ा डाला। मुझे अंदाज़ा, बहुत दिन बाद बनाया मैंने, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। इससे पहले मेरे को शायद 2 महीने हो गए, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि कितना दूध डालना है। और फिर फ़िक्र इतनी रहती ना, काम इतने मेरे सर पे कि बस फिर मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि मैं ना भूल ही जाती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है, मैं कुछ पकाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या डाला था। ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों मिक्स मैंने करके रख रखे थे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे गिर गया था, तो फिर मैंने ना दोनों को मिक्स ही करके रख दिया था। और हमने इसका सॉस बना लिया था, थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाल दिया था, आधा चम्मच से भी कम। और फिर हमने इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी थी। और ये इसमें हमने ये चीज़, मसाले वाला चीज़ आता है ना, वो डाल दिया था। और मेयोनीज़ डाल दी थी 1 चम्मच भर के, और वो 2 चम्मच डाला था। और ये मेयोनीज़ 1 चम्मच डाली थी हमने, हालांकि वो 1 दिख रहा था, लेकिन वो गाढ़ा इतना हो गया था, वो तकरीबन 2 के ही बराबर था वो। और इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी थी मैंने। और ये देखिए हमारा सॉस रेडी हो चुका था। तो फिर मैंने इसमें ना हमारी जो बॉईल हुई थी मैक्रोनी, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दी थी। और मुझे बस फ़िक्र लगा था कि मेरे को लेट ना हो जाए, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो लेने आने वाला था ये सब, तो मैं बस जल्दी कर रही थी। और वीडियो, हाँ, फास्ट तो मैंने किया हुआ है, लेकिन बस डबल पे ही शायद मैंने, या नहीं डबल नहीं, 1.5 पे ही कर रखा है, आधे पे ही मैंने फ़ास्ट किया है, ज़्यादा फास्ट नहीं किया है इसकी स्पीड। और ये देखिए बन के तैयार हो गई माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आज इफ्तार में हमने मैक्रोनी खाई वाइट सॉस वाली,
तो ये रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। इसके बाद फिर मुझे पकोड़े बनाने थे और मैंने बहुत दिनों में पकोड़े बनाए, 3-4 दिन हो गए थे, बनाना ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा आज तो लास्ट ही है इफ़्तार, तो बच्चों को आज कुछ अच्छा ही बना के खिला दे। तो बस मैंने चिप्स वाले पकोड़े बनाए थे, आलू के चिप्स मैंने काट लिए थे पतले पतले और इनको पानी में भिगो दिया था नमक डाल के, और फिर बस मैं पानी से निकाल जा रही थी। और बेसन का जो घोल था इसके अंदर हमने हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाल दिया था ऑरेंज, और सौंफ डाल दी थी, और ये सब डाल के और इनको मैंने फ्राई कर लिया था। मोटा धनिया भी डाला था मैंने इसके अंदर, और खूब अच्छे से इसको फेंटा था ताकि फ्लफ़ी हो जाए बेसन, क्योंकि ये फ्लफ़ी होगा ना तो ये चिप्स पकोड़े पे भी फ्लफ़ी रहेगा। और मेरा चिमटा नीचे गिर गया था, पीछे थोड़ी ना जगह है तो ना वहाँ से ना ये गिर गया था नीचे, तो मैंने फटाफट से इसको निकाला। और ये सब देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे टेस्टी बने थे। और बच्चों को तो मैं आएंगे जब ही पूछूंगी। अभी रात के जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ शायद 12 बज चुके हैं, बच्चे आने वाले होंगे। अभी आज लास्ट डे, तो आज मार्केट में थोड़ी भीड़ रहेगी, तो आज दुकानदारी भी हो जाएगी। तो बस इसीलिए बच्चे गए हुए हैं, उनकी कपड़ों की सिलाई भी जाएगी। आप लोग प्लीज़ हमारे लिए फ्रेंड, हमारी फैमिली के लिए दुआ करें, हमारी रोज़ी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत दे। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अपने पापा के साथ बैठ जाते हैं, मेहनत कर लेते हैं। तो बस हमारा चल रहा है गुजारा। वैसे तो नहीं करते वो, अभी ईद का जो बाज़ार है इसलिए गए हुए हैं वो, वरना वो मैं उनसे काम नहीं कराती, पढ़ाई ही कराती हूँ। लेकिन अभी ईद का बाज़ार है तो फिर वहाँ चोरी का इसका डर रहता है, तो बच्चे पापा के साथ अपने बैठ जाते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है ईद का बाज़ार में बैठना, तो बस फिर इसलिए वो बैठ जाते हैं। और ये देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए थे, और अब मैं लग गई थी ना इनकी ना इफ्तारी की पैकिंग करने के लिए। और मैंने अलग अलग बॉक्स ले ली थे, लंच बॉक्स, उसमें इनके लिए अलग अलग इफ्तारियाँ बांध के दे दी थी ताकि ये ना इफ्तारी कर लें। और छोटा वाला बेटा आ चुका था और वो कह रहा था मम्मा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, देखिए मेरे पास ही खड़ा है। तो मैं उससे यही बोल रही थी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इतना ना घबराओ। वो एकदम बच्चे ना तो छोटा घबराने लग जाता है। वो देखो वो क्या करने लग गया, मुझे पता ही नहीं, मैं उधर चली गई और ये हरकतें कर रहा। मैंने गैस भी बंद तो कर दिया था अल्लाह का शुक्र से, लेकिन ये ऐसे कर रहा था ना, मुझे बाद में पता चला। इसको मैंने, अब आएगा ना तो अब डांटूंगी मैं कि भाई ऑयल से मत खिला करो, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, छीटा आ जाता तो जलने का खतरा रहता। फिर मैं यहाँ से, मैं उधर के साइड चली गई थी ना, लंच बॉक्स लेने धोए थे ना मैंने, तो मैं वहाँ चली गई थी और फिर इसने मेरे पीछे से ये हरकतें करी। फिर मैंने देखा कैमरा ऑन था तो मैंने कैमरा ऑफ़ किया। ये देखिए मैंने एक में खरबूजा रख दिया था, पकोड़े रख दिए थे, सॉस रख दी थी, मेयोनीज़, तरबूज, मैक्रोनी, ये सब मैंने रख दिया था। और इनके लिए रूह अफ़ज़ा बना दिया था मैंने, और खजूर शायद मैं रखना ही भूल गई थी। फिर इसके बाद मेरे जेठ के लड़के आ गए थे तो उनको अलग से इफ्तारी बना के दी थी, उनके दोस्त वगैरह आ गए थे तो उनके अलग मैंने फिर जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाई। इतना कम टाइम था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल गया था। और ये बच्चों के तैयार हैं, और इधर हस्बैंड जी बैठ गए थे इफ्तार में दुआ पढ़ने। तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तो अल्लाह हमारी खताओं को दरगुदर फरमा, अल्लाह हमारे रोज़े नमाज़ों को, तरावी को, कलाम पाक की तिलावत को, या अल्लाह हमने जो कुछ रमज़ान के महीने में पापी हैं, अल्लाह हम गंदे हैं पर तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हम तेरे से नहीं मांगी तो किससे मांगेंगे, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं पर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, अल्लाह हम गुनाहगार हैं पर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह जान के अनजान के, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जितने भी कबीरा सगीरा गुनाह हुए उन्हें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावी को कबूल फरमा, हमारी कलाम पाक की तिलावत को कबूल फरमा। हमने जो कुछ इस रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत की है
या अल्लाह इसमें जो भी कमी पेशी रही है इसे तेरी दरियाए से माफ़ फरमा के तेरी बारगाह में आमीन। कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों को, या अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम आलम के आमीन। मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों को चैन सुकून आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह, आमीन। या अल्लाह रहम वाली निगाह डाल दे। या अल्लाह पे करम वाली निगाह डाल दे। या अल्लाह, अल्लाह में बख्श दे, अल्लाह में बख्श दे। या अल्लाह ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब अता फरमा। या अल्लाह कलमे आमीन। वाली मौत नसीब अता फरमा। आमीन। या अल्लाह गुनाह फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी जायज़ तमन्ना, जायज़ ज़रूरात, जायज़ हदादों को अपने गेब से पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी जायज़ आमीन। दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तक़वीर में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका आमीन। रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।